औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं टाउन हॉल में और हमने देखा कि कुछ अर्सा कबल से ही जो है लाहौर की मुख्तलिफ एसोसिएशन की जानिब से, अगर खासकर बात कर लीजिए LPG के हवाले से बात कर लीजिए, डिकेंडिंग के हवाले से बात कर लीजिए और गैस एसोसिएशन के हवाले से बात कर लीजिए, तो मुख्तलिफ एसोसिएशन की जानिब से मुख्तलिफ अदवार में एहतजाज भी किया गया। और इस वक्त हमारे साहब खान साहब मौजूद हैं, तहसील खान साहब जो डिकेंडर में, उनसे हम बात करेंगे। सर, पहले मुझे ये बताइएगा कि अब मीटिंग्स भी माशाल्लाह हो रही हैं, सिविल डिफेंस अफसरान भी मौजूद हैं और एक पेज पे लाया जा रहा है कि पॉलिसीज़ इस तरह की बनाई जा सके, पंजाब को भी सेफ़ बनाया जा सके, लाहौर को भी सेफ़ बनाया जा सके, और किस तरह से पॉलिसीज़ जो हैं आगे बनाई जा रही हैं और अब तक जो बातचीत हो रही है, क्या मामला तो अभी तक तो सर कोई बात नहीं हुई। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें टाइम दिया। अभी तक कोई इस तरह मीटिंग नहीं हुई, बात नहीं हुई, लेकिन 4 बजे का टाइम दिया आला अफसरान ने। ये जो भाई आए हैं, इनमें डिकेंडर भी हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, इनमें प्लांट ओनर भी हैं, इनमें कारखानों वाले, फैक्ट्रियों वाले भी हैं जो सिलेंडर बनाते हैं। अब जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कहते हैं जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं हम उसके मुताबिक SOPs के मुताबिक बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर वाले कहते हैं कि भाई हम जो SOPs है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और आपको पता है ये मामला इस तरह का है, इससे हमारी मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चलता भी है। तो जल्दी दो भाईजान, 25 साल हो गए मैं डिकेंडिंग कर रहा हूँ। 25 साल से मैं इनको कह रहा हूँ अफसरान को बारे खुद कि मेरे साथ चलो शालमी में। ये जो टीन डब्बे के पुराने ड्रमों के सिलेंडर बने हुए हैं, ये कौन बना रहा है? या बना रहे हो? मैं बना रहा हूँ। यही फैक्ट्री वाले बना रहे हैं ना, इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? और हार्डवेयर वाले जगह जगह पे मेरे साथ चलें, सर्वे करें, जगह जगह पे हार्डवेयर वाले सिलेंडर बेच रहे हैं, मेरे साथ चलें और आप सर्वे करें। उस हार्डवेयर वाले से मैं पूछता हूँ कि ये कितने kg का सिलेंडर है और इसमें कितने kg गैस भरनी चाहिए, उनको पता नहीं है। ये क्यों नहीं उनको पकड़ते? क्यों नहीं उनको पकड़ते? इसी वजह से नहीं पकड़ते। हादसा होते ही उसी वजह से हो रहे हैं। ये सिलेंडर जो है ये ओगरा से पास शुदा जब आ जाएंगे मार्केट में और ये फैक्ट्री वाले खुद बंद करेंगे तो ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे। डिकेंडर बेचारे का कोई कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो ये अफसरान हैं इनका है भाईजान। क्योंकि ये आज तक 25 साल से मैं देखता आ रहा हूँ शालमी मार्केट में और जगह जगह जो ये हार्डवेयर वाले हैं सिलेंडर बेच रहे हैं, इनको आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ते इनको? इसका किसी के पास इस सवाल का जवाब है तो मुझे दे दे। अब जो शालम मार्केट में बैठे हैं, किसी भी कोने में बैठ के कोई इस तरह का सिलेंडर फरोख्त कर रहे हैं, उसके खिलाफ बिल्कुल यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए और ये लाजमी है। पहले ये स्टेप होगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे जहाँ पे डिकेंडिंग हो रही है। डिकेंडिंग के लिए जो SOPs है, जो एक दुकान है बिलफर्ज, अब देखिए लाहौर में आपको बेशतर दुकानें नजर आएंगी, डिकेंडिंग की दुकानें नजर आएंगी। अब मुझे आप खुद बताएं कि लाहौर की सिर्फ अगर बात कर ले, पूरे पंजाब के भी नहीं करते, सिर्फ लाहौर की बात कर लें, कितने लोगों के पास फायर सेफ्टी के लिए या फिर दूसरे आलात मौजूद है जिससे वो निमट सके, और बाकायदा तौर पर लाइसेंसिंग कितनी हुई है। अगर आप लाइसेंसिंग की तरफ आते हैं तो आपको बहुत कम तादाद नजर आती है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा। भाईजान लाइसेंस तो इसका बंद नहीं रहा, डिकेंडिंग का लाइसेंस तो, डिकेंडिंग तो है गैर कानूनी, ये हकीकत है, ये हकीकत हमें माननी पड़ेगी। डिकेंडिंग गैर कानूनी है, लेकिन ये गरीब का फ्यूल है, ये एक आंख बंद करके चलानी पड़ेगी जब तक इसका कोई मुतबादल नहीं आता। एक आंख बंद करके ये चलानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास घरेलू गैस नहीं है। ठीक है। दूसरी बात आपने की कि जगह जगह कोनों पे ये जो सिलेंडर बेच रहे हैं, ये कोने में नहीं बेच रहे, ये सरेआम बेच रहे भैया। 2-2 कनाल के प्लाट हैं इनके, 2-2 कनाल 4-4 कनाल के कारखाने इधर बनाए हुए हैं शालमी में सिलेंडर आजकल बन रहे हैं। शालमी के जो दुकानें हैं इनकी तकरीबन 2-2 फुट की दुकानें हैं, लेकिन इसके सामने अपोजिट साइड पे, अंदर वाली साइड पे इन्होंने कारखाने अपने बना लिए हुए हैं शालमियों वालों ने। इसमें बचत ही बहुत ज़्यादा भाईजान। ये पुरानी चद्दर आती है, पुरानी चद्दर जो है उससे ये ड्रम काट के, पुरानी चद्दर काट के उससे ये सिलेंडर बनता है। इसकी लागत आती है 150 रुपये और बेच रहे हैं 1000-1200 रुपये का। बहुत ज़्यादा बचत है उसमें, जब तक वो नहीं बंद होंगे और पाकिस्तान पूरे आपके पंजाब में हाथ से बंद नहीं होंगे। बिल्कुल। और लास्ट में मुझे अब ये बता दें कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है इस तरह की कि हमने डिकेंडिंग अलाउ करनी है, उनके लिए स्पेसिफिक जो है टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो आप अपने तजर्बे के मुताबिक आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, क्या क्या आप कहना चाहेंगे कि उसमें SOPs ये लाजमी होनी चाहिए जिसके बाद हम लाहौर को भी सेव कर सकते हैं, शहरियों को भी सेव कर सकते हैं, डिकेंडिंग भी हो सके, ज़रूरत भी पूरी हो सके?
भाई मेरे हमने 14 SOPs बना के 25 साल से 14 SOPs बनाए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हारिस शबीर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। सर, एहतजाज भी हुआ LPG एसोसिएशन का और अब हुकूमत भी चाह रही है कि मामला इस तरह से सेटल करें। आप क्या कहना चाहेंगे, ऊँट किस करवट बैठेगा? और हमने सबसे बड़ी बात है लाहौर के शहरियों को, पंजाब के शहरियों को सिक्योर भी करना है, सेफ्टी भी प्रोवाइड करनी है, जो वज़ीर आला का मिशन है। किस तरह से आपको नज़र आ रहा है जो ऑफिसर्स अभी बैठे हैं और सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो भी बैठे हैं, मीटिंग हो रही है, क्या मामला चल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ ऑल पाकिस्तान LPG ट्रांसपोर्ट स्टेशन से। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आज सिविल डिफेंस का ओगरा की टीम थी और मुख्तलिफ इदारों के लोग थे, इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को बुलाया और उनका ओपिनियन लिया। पहले तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। सर देखें, आपने सवाल किया कि इस काम को भी चलाना है और लोगों को भी जो है वो सेफ़ रखना है, सेफ्टी ज़रूरी है। देखें, सेफ्टी के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कोई भी बंदा अगर कहता है कि सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, मेरा सर एक छोटा सा सवाल है। सबसे पहले माजरत के साथ, कल या परसों गुजरे कल की बात है, फैसलाबाद में गरीब दुकानदारों के पंप और कंडों के ऊपर बिल्डोज़र फेर दिया गया। करोड़ों रुपए का वो नुकसान हो गया। गरीब आदमी जिसने 1000-1500 रुपये मजदूरी कमानी थी, 1000 रुपये 500 रुपये कमानी थी, उसका आपने नुकसान कर दिया। 5-5, 4-4, 3-3 लाख का फी बंदे का आपने नुकसान कर दिया। आप कहते हैं सेफ्टी आपने करनी है। ये जो 2 नंबर सिलेंडर जो शालमी में बनते हैं, जो बाहर, ये तहसील खान साहब थे, आप इनको लेके जाएंगे, आपको बताते हैं कहाँ पे सिलेंडर बिकते हैं। ये सिलेंडर जो बिक रहे हैं, सस्ते बिक रहे हैं, आपने उनके ऊपर बिल्डोज़र क्यों नहीं फेरा? क्या इनके ऊपर बिल्डोज़र फेरना मुश्किल था? सिर्फ यही वजह थी कि ये कुछ ताकतवर थे और इनके पास पावर ज़्यादा थी। ठीक है, आपको चाहिए था कि आप सबसे पहले इन सिलेंडरों के पास जाते, जहाँ पे बिकते हैं, हम आपको निशानदेही कराते हैं। आपको पता है लोग घरों में आम यूज़ करते हैं, आप जो नॉट ओगरा अप्रूव सिलेंडर हैं जो दुकानों पर बिकते हैं, सबसे पहले आप उन पर बिल्डोज़र फेरें। गरीब दुकानदार के सामान पर जो बिल्डोज़र फेरा गया है, हम बहैसियत ट्रांसपोर्टर, प्लांट ओनर उसकी मजम्मत करते हैं। ठीक है, डिकेंडिंग अगर लीगल नहीं है, आप उसको सेफ्टी 20 साल से वो चल रही है, आप कोई भी काम 20 साल से ख़त्म नहीं कर सकते। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप इसके खिलाफ SOPs बनाएं। आप हमारी जहाँ पे हेल्प चाहिए होगी हम आपको हेल्प करेंगे। जो हादसात भी कम होंगे और ये आपकी जो डिकेंडिंग है, ये भी अगर आप इसको ख़त्म करना चाहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता तरीके से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो इसका जाड़ा है वो है इलीगल सिलेंडर। इलीगल सिलेंडर मिलता है 1000 रुपये का, 1500 रुपये का। जेन्युइन सिलेंडर मिलता है 4000-5000 रुपये का। आवाम की खरीद नहीं है। जेन्युइन सिलेंडर क्यों महंगा मिलता है? क्योंकि वो मैन्युफैक्चर को महंगा पड़ता है। आप उस पर टैक्स की रिलीफ दें। आप 40-40, 50-50 हज़ार रुपये के लैपटॉप दे सकते हैं। ठीक है, आप उस पर टैक्स की रिलीफ दें। जब आप टैक्स की रिलीफ देंगे, आपकी मैन्युफैक्चर सस्ता बनाएगा, मार्केटिंग कंपनी सस्ता मार्केट में वो सिलेंडर देगी, तो आपके जो गरीब लोग हैं वो इस यानी कि सिलेंडर्स में आएंगे। साथ साथ जो जगह जगह पर कारखानों पर जो छोटे सिलेंडर बिकते हैं, आप हमारे साथ अभी चलें, हम आपको अभी दिखाते हैं। आप उनको क्रैश करें। आपने जो गरीब दुकानदार का सामान क्रैश किया है, बिल्कुल आपने ज़्यादती की है। आपको चाहिए था आप पहले उसको क्रैश करते। अगर पूरे मुल्क में कोई 2 नंबर सिलेंडर ना होता तो फिर आप उनके कांटे क्रैश करते। जी बिल्कुल, जो 2 नंबर सिलेंडर हैं उनके खिलाफ वो कह रहे हैं कि पहले कार्रवाई होनी चाहिए। सर, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? 2 नंबर सिलेंडर का खात्मा भी अगर किया जाना चाहिए, होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब अहकाम भी जारी करते हैं, जितने भी गैर कानूनी LPG सिलेंडर जो बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। तो इसमें शालम मार्केट समेत और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे पंजाब की ओवरऑल बात कर ली जाए, ये ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही मैनुफैक्चरिंग? सर, आप क्यों शालम मार्केट पे जाते हैं? दूर दूर जाते हैं। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के चले जाएं। वहाँ की जो लोकल दुकान होती है जिसमें हार्डवेयर मिलता है, वहाँ पे आपको सिलेंडर मिलेगा। उसके ऊपर सुपर गैस का, फान गैस का, OPI का, पता नहीं मुख्तलिफ कंपनीज़ के ब्रांड लगे होंगे, उनकी ब्रांडिंग हुई होगी। ठीक है, वो सिर्फ स्टिकर लगे होंगे। एक्चुअली होता क्या है, जो जेन्युइन सिलेंडर होता है वो जब मसले से ऊपर नहीं जाता उसका रंग थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। आवाम बेचारी भोली भाली, एक तो सस्ते के चक्कर में, दूसरा उसने देखा जी फान गैस लिखा है, सुपर गैस लिखा है, बड़ी कंपनी का नाम है, वो जाके वहाँ से पेंट हुआ सिलेंडर ले लेते हैं। भाई आप किसी भी उसमें चले जाएं, अगर आप ये बंद करना चाहें, 1 महीने के अंदर अंदर आपको इस मुल्क में जो है ना वो ये 2 नंबर सिलेंडर बंद होता हुआ नजर आ सकता है। ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुझे ये बताइए कि जो मौजूदा टाइम पीरियड पे जो मीटिंग हुई है उसमें मुख्तलिफ ओहदेदारान भी मौजूद थे, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ओहदेदारान भी हैं, सिविल डिफेंस के भी अफसरान मौजूद हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर भी हैं और जो LPG डिकेंडर भी हैं, सारे मतलब मैन्युफैक्चरर भी हैं। तो अब सब क्यों नहीं एक पेज पे बैठ रहे? क्या अब सबको अपना अपना बिजनेस के मामले में, अपने अपने नफ़े के मामले में सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं? देखें सर, एक घर में अगर 4 भाई रहते हैं ना, तो उन चारों भाइयों के भी मौक़िफ़ में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। एट द एंड वो जो 4 भाई होते हैं ना, वो अपने घर के साथ मुखलिस होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो सब अपनी इंडस्ट्री के साथ मुखलिस थे,
कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग पेज पे, सबका एक ही वो था कि डिकेंडिंग ठीक है इलीगल है, आप उसको बंद करेंगे, तरीके से करेंगे। 20-25 साल से अगर आप खामोश थे, अगर आप कहें कि आज ही बंद हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन है तो आप कर दें, आप पिछले इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं ना, मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, सबका यही मौक़िफ़ था, सबका यही मौक़िफ़ है कि जी जो 2 नंबर सिलेंडर हैं उनको बंद किया जाए, मार्केट से 2 नंबर सिलेंडर का खात्मा किया जाए। तीसरे नंबर पर सबका यही मौक़िफ़ है कि अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है, कोई मामलात करने हैं, आप मार्केट के स्टेक के लोगों को आप लाएँ सामने, उनसे आप मशवरा लें, आप मर्जी अपनी करें, लेकिन आप कम से कम उनसे कुछ मशवरा लेंगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मियां अजमल साहब मौजूद हैं जो ऑल पंजाब एलपीजी एसोसिएशन को लीड भी कर रहे थे, चेयरमैन हैं उनके। सर मुझे ये बताइएगा पहले कि आपने एहतजाज भी किया, माल रोड पर एहतजाज किया, फिर उसके बाद आपने गवर्नमेंट को साथ मिलाकर जो है आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मामला बेहतर हो सके। मुझे पहले ये बताइएगा एहतजाज करने की बुनियादी वजह क्या थी, और साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जो मिशन है और विजन भी है कि हमने लाहौर को सेव करना है, पंजाब को सेव करना है, सेफ्टी किस तरह से हो सकती है बेहतर? जी बहुत शुक्रिया आपका। कल हमने एहतजाज किया और तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, मुख्तलिफ पंजाब के शहरों से आए। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि कीमती जानें बचाई जाए। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किसी की कीमती जान ज़ाया हो। ये आप कह रहे हैं कि आपका भी मकसद यही है? अभी अरसा 20 साल में एलपीजी का काम हो रहा है। आपके घर में, हमारे घर में एलपीजी ज़रूरत बन चुकी है। तकरीबन ये आप देखें कि 20 करोड़ अवाम एलपीजी इस्तेमाल कर रही है। डिकेंडिंग जो इनलीगल है, इसके ऊपर जितनी आप सख्ती करेंगे लोगों की कीमती जानें ज़ाया होंगी। हम क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें हमारे साथ बैठ के SOPs बनाए। जब तक मुतबादल निज़ाम नहीं आता, 2, 4, 6 किलो के सिलेंडर नहीं आते, दुकानदारों को SOPs के मुताबिक काम करने की इजाज़त दी जाए। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा रही है। लोग घरों में शिफ्ट हो चुके हैं, लोगों ने शटर बंद करके काम किया। आज अभी इधर खड़े हुए गुजरावाला में अभी हादसा हुआ है, उसकी कौन जिम्मेदार है? उसके ज़िम्मेदार इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया है। हम ज़िला इंतज़ामिया कहती है कि वो तमाम जो उधर की दुकान वाले हैं, तमाम डिकेंडर्स हैं, तमाम एसोसिएशन है, वो जिम्मेदार है, वो खुल्लम खुला इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ करती है, फिर ये हादसा तो नहीं। देखें, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके घर में सिलेंडर पड़ा है। मजबूरी है ना, जब गैस नहीं आएगी मेरे घर में, आपके घर में सिलेंडर होगा। 20 साल से ये काम कर रहे हैं और सब 20 साल से डिकेंडिंग हो रही है, इसका मुतबादल निज़ाम नहीं आया। ये भी पता है इनको कि जब ज़बरदस्ती करेंगे तो लोग घरों में जाके फिलिंग करेंगे, शटर बंद करके फिलिंग करेंगे, हादसा तो होंगे। 6 माह पीछे आप चले जाएं, एक भी हादसा नहीं था। जब का इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है 6 से 7 माह हो चुके हैं, हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी गुजरावाला में हुआ है। क्यों हुआ है? कि लोग खौफ के मारे काम कर रहे हैं, गैस जमा हो जाती है अंदर। हम इंतजाम देखा होगा रावी रोड पर भी इसी तरह से हादसा हुआ था। रावी रोड पर सर मेरी बात सुन, वो घर में शिफ्ट हुआ था। मैं नीचे दुकान थी, बकायदा रिक्शा वगैरह मौजूद था, सारा सामान और भी सर नहीं, उसकी दुकान में बाइक वाला बैठा हुआ था, स्पेयर पार्ट रख के बैठा हुआ था, और घर का जो रास्ता है वो घर के अंदर घुस गया था इंतजामिया की ऑपरेशन की वजह से। उसके घर के अंदर था, आप जाके इंटरव्यू करें उसका, वो घर के अंदर था। हमने उसको मना किया कि ना कर। हम यही अपनी इंतजामिया को बताना चाहते हैं कि ज़बरदस्ती नहीं करने वाली। हम आपके बच्चे हैं, प्यार से समझाएं ना हमें। मुतबादल का पहले थोड़ा सा बताएं कि असल वाकया था क्या आपके मुताबिक? उसके मैं बताता हूँ कि इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया दुकानदारों के ख़िलाफ़। कुछ दुकानदारों ने शटर बंद कर दिए, कुछ अपने घरों में शिफ्ट हो गए। मैं हल्फिन कहता हूँ, कुरान पे हाथ रख के कहने के लिए तैयार हूँ, वो बंदा अपने घर में बैठा हुआ था। और जो इतनी जानें गई हैं भाई, वो घर में बैठा हुआ था। अगर दुकान पे होता तो एक आधी जान चली जाती, अल्लाह माफ़ करे। अगर वो यहाँ वो दुकान चल जानी थी। देखे ना उधर कोई लेंटर गिरा है, ना उसकी कोई दीवार गिरी है, वो घर के अंदर था। आग लगी, बच्चे घर में सोए हुए थे। ये मैं कुरान पे हाथ रख सकता हूँ, इससे बड़ी कोई बात है? सर वैसे जो हमने भी उधर जाके देखा है ना, उधर के जो मामला थे, इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स थी उनके तो शीशे टूट गए थे। जो उधर जितनी भी चीज़ें पड़ी थी खाक सर हो गई, बुरी तरह आपको पता है सरअंदाज होता है। मामला बड़े देखें उसके बाद भी हादसे हुए हैं। एक तो दुकान जली है और कुछ भी नहीं हुआ। जब बंदा घर में होगा, घर में फर्नीचर पड़ा होता है, घर में जाहिर बात हर चीज़ ज़रूरत की होती है, तो घर में बच्चे थे, सोए हुए थे, घर में हादसा हुआ है। सिर्फ ये इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदार है, पर ये मानने के लिए तैयारी। मुझे ये बताएं कि आज तक मुझे इंतज़ामिया बता दे, ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत बता दे कि इन्होंने जितने भी काम किए हैं, CNG पंप जो लगाए थे, आज मुल्क में सुई गैस मौजूद नहीं है, इन्होंने जगह जगह पंप लगा दिए सिर्फ पैसों की खातर। अभी भी ये जो कार्रवाई कर रही है, इसमें लोगों की कीमती जानें ज़ाया होंगी। हम कहते हैं कि
नरमी करें, लोगों को काम करने दिया जाए और आप मुतबादल निज़ाम दें, ज़बरदस्ती ना करें। बस सर मेरा ये हमारा कोहिनूर न्यूज़ का भी यही मिशन है कि अगर कोई डिकेंडर है, अगर कोई एलपीजी फ़रोख्त करने वाला है या फिर कोई भी कारोबार है जिससे मईशत भी हमारी असरअंदाज होती है, आपको पता है कि कोई भी काम है उससे असरअंदाज होती है, इसमें एलपीजी वालों के साथ भी इस तरह के मामला हो जाए कि एक सेटलमेंट इस तरह की एक पॉलिसी बना दें जहाँ से आम आदमी रिफिल भी करवा सके, एक पॉइंट मुख्तस इस तरह के कर दिए जाए, इस तरह के और एसओपीज़ के मुताबिक काम कर दिया जाए कि इंतज़ामिया को भी जो है वो मसला ना हो, ना शहरियों को मसला, सबकी सेफ्टी हो जाए। यह सस्ता फ्यूल है, आपके घर की भी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत है। अब हुकूमत वक्त को चाहिए फ़ौरन इसके हल की तरफ है, इसको बंद ना करवाए। ज़बरदस्ती करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, हादसा बढ़ते जाएंगे। आप मेरी बात नोट कर लें सर, शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी मियां अजमल साहब की कि ज़बरदस्ती जब करेंगे तो फिर जो हादसा जो है वो बढ़ते जाएंगे। नाज़रीन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है गढ़ी शो के इलाका में और शिमला पहाड़ी से इलाका को कहा जाता है और ओवरऑल डोमेन जो है वो गढ़ी शो भी लगती है इससे। और अगर जोन के हवाले से बात कर ली जाए तो दाता गंजबख्श जोन एक तरफ और दूसरी तरफ रावी जोन जो है उसका इलाका भी लगता है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर एलपीजी का जो मुझे पहले ये बताएं कि देखने वाले ये कहते हैं कि एलपीजी का कारोबार जो है वो जो करता है ना वो रातों रात अमीर हो जाता है। पहले बताएं इसमें कितनी सदाकत है? अभी मेरा ख्याल में यही तरह दुकान का जो मालिक को जो सैलरी दे रहे हैं महीने का। आप सैलरी पे काम कर रहे हैं? नहीं, मैं तो तनख्वाह भी काम कर रहा हूँ, लेकिन जो किराया है दुकान का कम से कम 50-60 हज़ार रुपया लगभग किराया इसका जा रहा है। सिर्फ 50,000 रुपये इसका किराया है? जा रहा है। ऊपर से बिजली का बिल डाल दो वो अलग, ऊपर से सिविल डिफेंस वाले का, कॉर्पोरेशन वाले का, पुलिस वाले का खर्चे अलग। तो मेरा ख्याल से ये ना होने का बराबर है। लेकिन मालिक इसके वजह से नहीं जोड़ सकता क्योंकि उसने सामान लिया हुआ है। अभी सिलेंडर है उसके पास, मोटर, कंडे वगैरह, ये सामान तो बिकने वाला नहीं है। एकदम तो ये नहीं बिकेगा, वो तो मजबूरी से काम चला रहे। अभी एलपीजी में पहले बचत था लेकिन अब नहीं है। पहले कितना बचत था, कितनी गाड़ियाँ बनाई है मालिक? लेकिन मेरा तो 20-22-23 साल हो गया, मैंने तो एलपीजी वाला कभी अमीर देखा ही नहीं है। एलपीजी वाला अमीर नहीं देखा? नहीं देखा। अब देखिए ये एलपीजी का काम है, इसमें खतरा भी होता है, खतरा भी होता है। अब जो दुकानदार है उसकी जान को भी खतरा है, जो शहरी है उनकी जान को भी खतरात हो रहे हैं। तो मुझे अब ये बताएं कि आपने क्या क्या एसओपीज़ रखी हुई हैं और सबसे पहले कि कितनी देर पहले आप आए इस काम में, आप कब से आए थे, कब से शुरू किया? 2002 में शुरू किया, 2005 में किया, कब से आप काम कर रहे हैं? मेरा कम से कम इस काम में जो है ना 22-23 साल हो गया। अच्छा। कि मैं कर रहा हूँ। आज तक अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी, कोई मसला इस तरह नहीं हुआ। लेकिन ये काम है एहतियात का, इसमें जब एहतियात करोगे तो सब कुछ है। अब देखिए आप इधर आए, इधर बिलफर्ज ये सिलेंडर पड़ा हुआ है। हाँ। कोई आता है, कस्टमर आता है, वो आपको अपना सिलेंडर देता है तो वो कहता है रिफिल कर दो, इसे भर दो, 2 किलो गैस डाल दो, 3 किलो डाल दो। तो आप किस चीज़ का ख्याल करते हो? पहले सिलेंडर देखते हैं कि यार सिलेंडर जो लेके आया कस्टमर वो नाजुक है कि नहीं, किस तरह की, उसे कैसे चेक करते हैं? मैं सबसे पहले सिलेंडर को चेक करता हूँ कि भाई ये बर्दाश्त करता है या बर्दाश्त नहीं करता है। कई सिलेंडर इस तरह आ जाते हैं कि मैं इसे वापस भेज देता हूँ कि भाई ये गैस के काबिल नहीं भरते नहीं, मैं उसको वापस दे देता हूँ कि भाई ये गैस भरवाने का काबिल नहीं है। ठीक है। दूसरा बात ये है कि यहाँ पे जो है ना अंदर आपने देखा होगा 6-7 सिलेंडर मैंने आग बुझाने वाला रखा हुआ है। अच्छा, आग बुझाने वाला रखा हुआ है? 6-7 सिलेंडर रखा हुआ है, कम से कम 40-50 हज़ार रुपया के सिलेंडर अंदर पड़ा हुआ है। खान साहब मुझे ये बताइएगा, ये कौन सा फ्यूल के लिए है? इसमें गैस है क्या? कितनी होती है गैस? क्या इसमें जो वेकम वाला सिस्टम लोगों ने बनाया था ना वो गर्म हो रहा है, लेकिन ये इसलिए लगाया कि इसमें गैस जा रहा है फिर आराम से ठंडा हो के फिर उस सिलेंडर में जा रहा है। ये इसलिए लगाया कि इसमें 2-4 वेकम डाल सकते हो, ये ठंडा हो जाता है। इधर पानी वाला टंकी भी लगा हुआ है, ये गैस इधर से जाता है। किस तरह करते हैं मुझे पहले बताएं कि ये इसकी सप्लाई किधर से आ रही है? इधर इसमें जो जा रही है अभी जो ये सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है। ये सिलेंडर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। ये ख़त्म हो गया, ये वाला वाल इसी में लगाएंगे। ठीक है। ये गैस इधर से जाएगा ये पानी में। ठीक है। पानी में से जाएगा उस सिलेंडर में। ठीक है। फिर वो उधर से वापसी आएगा यहाँ इस सिलेंडर पे, तो गैस ठंडा हो जाएगा, नुकसान का कोई ख़तरा नहीं है। ये इसलिए ये सारा कुछ बनाया हुआ है। तो मुझे ये अपनी ईमानदारी से बताना है, चले आप तो गैस ठंडी कर रहे हैं, हाँ। लाहौर में कितनी दुकानें ऐसी जहाँ पे इस तरह का निज़ाम मौजूद है? दूसरी दुकानों की बात, ये सिस्टम जो है ना ये मेरे ख्याल से काफ़ी कम दुकानों में मौजूद है क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा है। देखिए आप ना अपना ख्याल कर रहे हैं, हाँ। अपना भी ख्याल कर रहे हैं, सेफ्टी कर रहे हैं, तो शहरियों का भी कर रहे हैं। आपने फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं हाँ। आग बुझाने के लिए। हाँ। इसकी एक्सपायरी भी 2026 की है। 26 की है, 1 साल की है ये। अगर ये 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएंगी तो
पुलिस को दे देंगे, नए उठा के ले आएंगे। अभी मैंने इसकी एक की जगह तकरीबन 5-6 रखा हुआ है, 5-6 रखा हुआ है। दूसरा बात यह है कि मैंने वेयरिंग इस तरह की कि कोई स्पार्क या इस तरह कोई मसला कोई भी ना हो। तो मैंने अपने तौर पे जो है ना, मैंने बहुत कोशिश किया कि भाई सेफ्टी हर तरीके से पूरा हो। अब देखिए लाहौर की जो एलपीजी एसोसिएशन है, जिस तरह से आपने यहाँ पर लिख के भी लगाया हुआ है, खान साहब ये बताइएगा कि इधर हदायत भी जारी की गई हैं और क्या क्या हदायत है जो आप मनोअन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद करें। गैस की दुकान में पूरे होशोवास में बैठे हैं और सारे मामलात वगैरह जो है वो इधर लिखे हुए हैं। जी जी। तो गैस भरने से पहले सिलेंडर की मुकम्मल जाँच पड़ताल करें, वो लीक बिल्कुल और जंग आलूदा तो नहीं, ये किस तरह से चेक करते हैं? ये जब सिलेंडर आपको दे देगा कंधे पे तो तुम सिलेंडर चेक करोगे, अगर हल्का हो या कोई जंग लगा होगा तो उसमें उसके हिसाब से गैस डालना है। अगर जंग लगा हुआ सिलेंडर को तो उसमें गैस ज़्यादा डालोगे तो हो सकता है वो तो पड़ेगा। अब देखिए माचिस जो होती है और जो सिगरेट नोशी करते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा होता है किसी भी गैस वाली दुकान के। ये किसी भी दुकान पे अगर ये इस्तेमाल करेगा जो भी है वो ज्यादा करता है। अगर जो सिगरेट पीते हैं या कोई माचिस जलाते हैं या वैसे सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते? मैं सिगरेट पीता हूँ, लेकिन जब मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं दुकान से बाहर निकलता हूँ और सिगरेट पीता हूँ। हाँ। इधर किसी को पीने भी नहीं देते? अगर किसी को पीना देता हूँ ना खुद पीता हूँ, और इस तरह मोबाइल का इस्तेमाल भी कम करता हूँ दुकान में। ठीक है। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जिन्होंने गैस के साथ में कारोबार किया होता है, पेट्रोल का भी वो खुला बेच रहे होते हैं। वो भी गैर कानूनी है, क्योंकि पेट्रोल इस तरह चीज़ है कि वो दूर से आग पकड़ता है, गैस भी इस तरह है, तो वो नहीं करना चाहिए। रिस्क का काम है। रिस्क ये कस्टमर है, कस्टमर से आप डील करें। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो SOPs है और वाटर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसे इंश्योर किया जाए, और गैस की दुकान में पेट्रोल जो है वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो SOPs जो LPG दुकान पर सेफ्टी SOPs को पूरा करना ये दुकानदार की जिम्मेदारी है। इसलिए बाकायदा तौर पर ऑल पंजाब LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी की गई है, और दुकान में कस्टमर के साथ आने वाले छोटे बच्चों को दुकान के अंदर हरगिज़ दाखिले की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ऊपर तमाम जितनी आप हदायत देख रहे हैं उस पर अमल दरामद करना ये लाहौर के मुख्तलिफ दुकानदारों की जिम्मेदारी है। और अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर भी आपको सिलेंडर्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। और रेट्स के वाले से खासकर बात कर लीजिए, ओगरा की जानिब से रेट्स जारी किए जाते हैं, और ओगरा की जानिब से रेट जारी करने के बाद LPG एसोसिएशन की तरफ से, LPG ट्रांसपोर्ट की तरफ से और मुख्तलिफ एसोसिएशन जो LPG के कारोबार के साथ मुंसलिक है उनकी जानिब से एहतजाज के बाद जो है हुकूमती सतह पर जो है उसे देखा जा रहा है, पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। होता क्या है कि जब कोई भी सिलेंडर जब मार्केट में आता है तो उसको चेक करने के लिए जो कंपनीज़ होती हैं उनका किरदार अहम तरीन होता है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? जवाद नाम है जी। जवाद साहब मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि काफ़ी ट्रांसपोर्ट है लाहौर की जो LPG पर चलती है, और ख़ासकर रिक्शों के वाले से बात कर लीजिए, जिस तरह से अभी भी जो है रिफिलिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे LPG की बंदिश से कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट को जो है वो मसले मसाइल हो सकते हैं, और साथ ही साथ अगर शहरियों की सेफ्टी के वाले से बात कर लीजिए कितना ज़्यादा इंश्योर होना चाहिए? सबसे पहले तो ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो LPG चल रही है उस पर ऐसी SOPs बनाएं जो ऐसे सिलेंडर हो ताकि कोई हादसे ना हो, कोई मसले मसाइल। अगर ऑटो रिक्शा है या घरों में जो सिलेंडर लगते हैं, गवर्नमेंट को हमारी को चाहिए कि वो सिलेंडर ऐसे हों कि कभी कोई मसले मसाइल हो ना। जो महंगी होती है वो इसलिए होती है जब शॉर्ट करते हैं पीछे से वो 350-400 रुपये किलो पे आ जाती है, फिर वो हमें मजबूरन डलवानी पड़ती है। जब हम अपनी सवारी से पैसे ज़्यादा मांगते हैं तो सवारी मजबूर हो गए, वो कहती है जी LPG महंगी होगी तो नसी करिए, फिर पैसे हमें बढ़ाने पड़ते हैं तो सवारी हमें पैसे नहीं देती, किराए हमारे वही रहते हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को, अब जो पंजाब हुकूमत है हमारी, उनको चाहिए सिलेंडर ऐसे बनाएं जो अगर ऑटो में चलने हैं या घरों में चलने हैं या LPG पे चलने हैं, वो ऐसे सिलेंडर होने चाहिए जो नुकसान ना हो किसी आवाम में, किसी पब्लिक का नुकसान ना हो, जिसमें सिलेंडर ही ऐसे होने चाहिए ताकि जो हम अपने घरों में भी जलाएं खुदा ना हादसा ना हो। बंद कर दें ख़राब सिलेंडर, जो जहाँ भी चल रहे हैं सिलेंडर उसको ख़त्म कर दें, दुकानों पे घरों में जो हैं सब ख़त्म कर दें, कबाड़ में दे दें, लेकिन नया सिस्टम बना दें
नए सिलेंडर ले आएँ, नए पॉलिसी आ जाए ताकि कोई हादसे से हर इंसान बच जाए। इंसान की कीमत सबसे बड़ी कीमत है। हाँ जी बिल्कुल, इंसानी जान जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है और इंसानी जानों की सेफ्टी के लिए हुकूमत में पॉलिसी जो साजी कर रहे हैं, जो महकमे इन्वॉल्व हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरह का सिस्टम अब मुतारिफ़ करवा दें, इम्प्लीमेंट करवा दें, जिससे तमाम लोगों की सेफ्टी हो जाए। सर मुझे लास्ट में ये बताइएगा, साल 2025 चल रहा है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिब हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेकर आती हैं, किस तरह से आम रिक्शा ड्राइवर क्या सोचता है, क्या मसला मसाइल है, या कितनी बेहतरी है, या क्या कहेंगे किस तरह ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है? बेहतरी तो हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है सबसे अच्छी बेहतरी लेके आ रही हैं, हर काम बेहतरी में आ रहे हैं। लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो रिक्शा वाले हैं, अब ये मैंने रिक्शा लिया है 6.5 लाख रुपए में रिक्शा लिया है। कितने का रिक्शा? 6.5 लाख रुपए, 6 लाख 6.5 लाख का? 6,60,000 रुपए में इंस्टॉलमेंट पे 6.5 लाख का रिक्शा? 6,60,000 रुपए में। हम कुछ साल पहले तो 6.5 लाख की मेरान आती थी, गाड़ी आ जाती। अब ये ऑटो रिक्शे की बात कर रहा हूँ मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। 2024 में मैंने ये लिया है, ये 8वें माह में लिया है मैंने। अब ये रिक्शे की कीमत 6,60,000 रुपये का, तो इंस्टॉलमेंट पे मैंने लिया है। अब इसकी किस्त मैं देता हूँ 20,000 रुपया। मेरी अपील है हमारी नून लीग से, बीबी मरियम नवाज से, कि खुदारा हम पे भी रहम करें, कोई हमें भी, हमारे लिए भी कोई पॉलिसी बनाएं ताकि हम भी बच्चों के लिए आसान तरीके से रिज़्क लेके जाएं, आसान तरीके से बच्चों को तालीम दें, आसान तरीके से खिलाएं पिलाएं। मैंने किस्त अगर लेट हो जाए ना, आप यकीन नहीं करना, मेरा रोड पे रिक्शा पकड़ा जाएगा और 2,000 रुपये वो जुर्माना है। हाँ जी, रिक्शा अगर पकड़ लिया तो 2,000 रुपये जुर्माना है, तो 2,000 जुर्माना दो, फिर 2 किस्तें 40,000 रुपये में वो दो, तो यार मैं गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तो मेरी तो सिर्फ यही अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि हमारे पे भी नज़रसानी करें, मेहरबानी है। सर ये साहब ने मुझे बताएगा कि जो 2025 में टाइम चल रहा है, वज़ीर आला की जानिब से पहले तो कहा गया कि मुख्तलिफ स्कीमें इंट्रोड्यूस करवाई गई, आम आदमी के लिए, आम शहरी के लिए अपना छत अपना घर स्कीम, ठीक है, PSCR स्कीम करवाई, रमज़ान पैकेज करवाया, ठीक है, रमज़ान पैकेज, फिर उसके बाद अपना घर अपना छत, फिर उसके बाद ग्रीन कार्ड और मुख्तलिफ जो है कार्ड्स बना दिए गए, और सेहत कार्ड और मुख्तलिफ स्कीमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, राशन कार्ड भी अब दिया जा रहा है। अब रिक्शे वाले क्या चाहते हैं, आम आदमी क्या चाहता है, ड्राइवर क्या चाहता है, आप कौन सी स्कीम चाहते हैं जो वज़ीर आला आपके लिए कर दें? भाईजान मैं तो कसम खाने के लिए तैयार हूँ, ना ग्रीन कार्ड, ना सेहत कार्ड, ना कोई कार्ड, कोई राशन कार्ड। यकीन करें 13 साल हो गए वैसे मुझे रिक्शा चलाते। नून लीग के साथ हमारा तो वास्ता ये कह लें कि तकरीबन बचपन से ही चल रहा है। हमारा तो गढ़ है नून लीग, अब्दुल करीम रोड, किला गुज्जर सिंह, लाहौर होटल और उस्मानिया कॉलोनी रेडियो स्टेशन, ये सारा हमारा गढ़ है नून लीग का। हमें तो रब जानता है किसी से ये सहूलत नहीं मिली कि आज 1 महीने का राशन ही बच्चों ले लो हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे, हमारी ये मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब चाहे, तो यार ये हमें सहूलतें मिल सकती हैं। वो अपने अदारे जो हमारे जो नून लीग के जो सरबराह हैं, छोटे छोटे जो जैसे काउंसलर है और चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनके थ्रू हमारे वसाइल जो हमारे तंगी दस्ती हैं वो दूर करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए, LPG रीफिलिंग करते हुए, और कितने टाइम पीरियड से आप ये देख रहे हैं कि जो लाहौर के मामलात वगैरह हैं जहाँ पर हादसा हो जाते हैं, उनमें किन चीज़ों की कमी होती है और आपने क्या क्या चीज़ें सेफ्टी के लिए रखी हुई हैं? मुझे तकरीबन इस काम का तकरीबन 10 साल हो गया हुआ है, और इसका ये है कि ये तो 10 साल से यही चल रहा होता है। सबसे पहले तो इसका ये है कि सिलेंडर का होता है, जो छोटे मोटे सिलेंडर होते हैं, गैर मियारी वाले सिलेंडर, उसमें बेहतरी लाया जाए तो अच्छा हो जाएगा उसके लिए। और दूसरा अगर जो लोकल सिलेंडर है, वो कमर्शियल सिलेंडर है, ये वाले जो है इसमें भी अच्छे सिलेंडर होते हैं, और बेकार जो होते हैं, जो गैर क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी नहीं होती उसका भी सारा मसाले पेश आता है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसको अच्छे से, जो अच्छी क्वालिटी वाले सिलेंडर है उसको मार्केट में लाया जाए और वो उसका ख़रीद फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। अब ये बताएं कि गैस होती है, इसमें मुख्तलिफ दूसरी मशीनरी भी लगती है जहाँ से दूसरा साथ लगा दे कि गैस ठंडी भी हो जाए, वो क्या प्रोसीजर होता है, वो किस लिए की जाती है कि गैस के साथ दूसरा सिलेंडर लगा दिया जाता है एक सिलेंडर के साथ ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद आगे ट्रांसफ़र किया जाए, उसमें कितना फ़र्क पड़ता है, क्या मामला?
नहीं वो तो प्लांटो वाले के हाथ में होते, वो उधर से जैसे गैस बेचते हैं तो हम फिर उसको इधर से करते हैं, उसको हम बताते हैं कि भाई जो ज़्यादा प्रेशर वाला गैस हो वो हमारे पास नहीं आना चाहिए, जो ज़्यादा प्रेशर वाला गैस होता है उसको हम वापस बेचते हैं कि भाई ये नहीं, हमें लो प्रेशर वाला गैस दिया करो, ताकि उसमें कोई सिलेंडर फटने का खतरा कम हो जाता है उसमें। इसमें लो प्रेशर किस तरह से होता है और हाई प्रेशर जो होता है उसका फटने का खतरा होता है, तो उसे किस तरह से आप चेक करते हैं, खुद कैसे चेक करते हैं, क्या मामला है? वो उधर लगा के पता चल जाता है कि इसका प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। वो उसका प्रेशर का एकदम से पता चल जाता है कि इसका 160 170 प्रेशर है, जो इधर तकरीबन 80 या 100 प्रेशर वाला हो इस गर्मी में तो वो बेस्ट रहते हैं, वो अच्छा रहते हैं, उसका कोई ख़तरा नहीं होता, बहुत कम होते हैं उसका। वो अगर ट्रांसफ़र जो रिफिलिंग होता है उसमें भी आसानी होती है, और सिलेंडर जो होते हैं उसके पड़ने का ख़तरा भी कम होता है उसका। अब मुझे ये बताएं कि जो लाहौर की इंतज़ामिया के वाले से बात कर लीजिए, सिविल डिफेंस के वाले से बात कर लीजिए, उनके अफसरान आते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, क्या मामला वगैरह होते हैं, किस तरह से चेक करते हैं, क्या SOPs जो हैं वो आपको कहा गया है? उनको तो ये बताया था कि भाई आप ये जो आग बुझाने वाले सामान इसको पूरा करो, और इसका सामान जो है जो उन लोगों ने बताया था, इमरजेंसी नंबर, ये नो स्मोकिंग वाला, ये सारा जो उन लोगों ने बताया था वो हमने पूरा कर दिया हुआ है, और उसके बाद वो आते हैं चेकिंग करके चले जाते हैं, और अच्छे भी पेश आते हैं, कभी कभी पर्ची भी दे जाते हैं, कभी आ जाते हैं उठा के लेके चले जाते हैं, पर्ची भी दे जाते हैं। मुझ पर ज़्यादा खुद 3 पर्ची मेरे पे है, 2-3 मेरे भाई पे है, उससे 4 दूसरा भाई है उस पर है, सबको पर्ची दिया हुआ है। पर्चे भी होते रहते हैं? पर्ची भी होते रहते साथ साथ। पर्चे कब करते हैं और कब आते हैं, सामान उठा लेते हैं, कब क्या करते हैं, किस तरह पता चलता है? तो वो अचानक आ जाते, सामान उठा कर पर्चे दे रहे थे, अगले दिन हम फिर आ जाते, फिर अपने काम पर बैठ जाते। इस काम के बगैर तो गुजारा भी नहीं चलता है, क्योंकि बच्चों के रोजी रोटी का सवाल है। सामान भी ले जाते, खर्चा भी ले जाते? नहीं, ये सामान लेके जाते हैं, फिर हम जाके उसको उधर से लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना ये मोटर वगैरह उठा के लेके चले जाते हैं, और पर्चा भी दे जाता है, फिर पर्चा भी हो जाता है? पर्चे भी हो जाते हैं फिर। तो अब ये सारे मामलात वगैरह हैं, तो पहले ये एक सोचा जाता था कि जो काम करता है LPG का वो रातों रात गाड़ियाँ भी बना लेता है, ये काम भी कर लेता है, अब कितनी कमाई रह गई है, क्योंकि सारे मामलात आपने बताया कितने खर्चे वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें, तो अब असल हकीकत है क्या? ये असल हकीकत इसमें यह है कि इसमें खर्च इतना कुछ है नहीं, रातों रात जो गाड़ी बनाते हैं वो प्लांटो वाला जो बड़े लोग हैं वो बनाते होंगे, हम तो भाई इधर ही पीस रहे ख़तरे में बैठे होते। डेली मतलब आप कम से कम कोई 1000 किलो बेच लेते हैं गैस वगैरह? 1000 किलो नहीं, इसमें तकरीबन 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर तकरीबन 70-80 किलो गैस बिक जाती है डेली के हिसाब से। 1000 किलो के हिसाब से बिकता है वो तो अच्छी बात होती है, लेकिन इतनी नहीं बिकती है। वैसे नॉर्मल सीज़न में आप कह रहे हैं कि 100 किलो या 120 इसके दरमियान में किलो गैस बिक जाती है डेली के दुकान पर। पर किलो के हिसाब से आपका दुकानदार का कितना जो है मार्जिन अभी तक है, और पहले कितना ज़्यादा होता था? और उसका तो ये है कि अभी मार्जिन जो था वो तो वही है, पहले भी 10-12 रुपये होता था, अभी भी 10-12 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, 10-12 हो जाता है, ये हिसाब चल रहा होता है। इसमें सारे खर्चे हमने निकालने होते हैं, दुकान का किराया हो गया, लड़कों के दिहाड़ियाँ हो गई है, खाना पीना हो गया, मोटरसाइकिल के पेट्रोल हो गया, सारा कुछ निकाल के बस ये है कि बस एक चीज़ का बस तमाम जितने दुकानदार जो नाजरीन देख रहे हैं उन सबको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जिस तरह पेट्रोल पंप पर जाते हैं वहाँ पर सिगरेट नोशी जो है सख्ती से मना है, उसी तरह से अगर आपकी जेब में माचिस है तो आपने किसी भी इस तरह की दुकान का रुख नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाए। नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी और ये सारी सिचुएशन आपने देखी शहर लाहौर की, जहाँ पर एक तरफ जो शहरी हैं उनकी LPG वक्त की ज़रूरत बन गया हुआ है। अगर घरों के वाले से बात कर ली जाए तो घरों में चूल्हे तब जलते हैं जब ये LPG सिलेंडर भरकर घर चलते हैं। फिर उसी तरह से अगर ट्रांसपोर्ट के वाले से बात कर ली जाए तो ट्रांसपोर्ट भी तब मूव करती है जब रिक्शों में यही LPG सिलेंडर्स भरते हैं, तो फिर ट्रांसपोर्ट मूव करती है। और जिस तरह से आम आदमी की ये ज़रूरत बन चुका है और साल 2025 में आम आदमी के लिए नागुज़ीर हो चुका है, उसी तरह से अब हुकूमत का ये आइनी फ्रीज़ा बन गया हुआ है, और हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह की पॉलिसी बनाए जिसके साथ जो है एक आम आदमी अगर वो रीफिलिंग करने जा रहा है तो उस पर सेफ्टी वाले इन्वायरमेंट में, सेफ्टी वाली शॉप में उसे रीफिलिंग के लिए डिकेंडिंग मौजूद हो। उसके लिए इस तरह
के इकदाम बनाए जाएँ जिसमें अगर खुदा ना खास्ता किसी भी दुकानदार के पास, किसी भी शहरी के पास या किसी भी उस घर में जहाँ पर गैर मेयारी सिलेंडर मौजूद होते हैं, जहाँ पर लो क्वालिटी सिलेंडर मौजूद होते हैं, जहाँ पर इस तरह के सिलेंडर मौजूद होते हैं जो हादसा को दावत दे रहे होते हैं, उनके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करे और जहाँ जहाँ पर भी हार्डवेयर शॉप पर गैर मेयारी सिलेंडर्स मौजूद है उसके खिलाफ कार्रवाई करके यकीनी बनाया जा सके। और ये सारी सूरत हाल आपने देखी शहर लाहौर की, जहाँ पर आम आदमी जो है वो किस तरह से रीफिलिंग करवा रहा है और साथ ही साथ हुकूमती नुमाइंदों की और LPG एसोसिएशन अहदेदारान की भी गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को चाहिए कि जहाँ जहाँ पर भी गैर मेयारी सिलेंडर मौजूद हैं और लो क्वालिटी के सिलेंडर मौजूद हैं वहाँ पर कार्रवाई करें। फिर उसके बाद जो है प्रॉपर SOPs बनाई जाए जहाँ पर आम आदमी अगर रीफिलिंग करवाने आ रहा है तो उसके लिए भी सहूलियत फराम की जाए। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।